आज भाई हम आप सभी को जीवन परिचय लिखना कैसे लिखते हैं, क्योंकि जीवन परिचय किसी को लिखना नहीं आता, इसलिए पेपर में मार्क्स कम देते हैं। जीवन परिचय जैसे भाई सब ना टेप देते हैं। आज हम आपको जीवन परिचय लिखने का तरीका बताएंगे भाई, ठीक है। 10th क्लास वालों के 4 नंबर का आता है भाई वो, ठीक है। हरियाणा बोर्ड का जो पेपर होता है उसमें 10 4, कॉलेज में भी आता है 4 नंबर का आता है, 9th वाले के लिए भी आता है और +2 वाले के लिए भी, यानी 12th वालों के लिए भी, ठीक है। और कॉलेज की होते हैं उसमें भी सभी को लिखना नहीं आता भाई। इसके लिए आज हम स्वयं प्रकाश में जीवन परिचय जी सीखा हो उसी तरह लिखना है। अब मैं आज आपको लिखना सिखाऊंगा भाई क्या क्या कैसे लिखते हैं, जिसमें लिखने वाले पर हमें अच्छे मार्क्स दे, चेक करने वाले को ये लगे भाई उसको कुछ ना कुछ आता है। तो अब स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय आज आपको बताऊंगा। पहले सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे भाई, जीवन परिचय, ठीक है। इस तरह हेडिंग बना के इस तरह लाइन दे देंगे और कुछ भी ऐसे डाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे श्री स्वयं प्रकाश जी हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार व गद्यकार माने जाते हैं है, ठीक है। उसके बाद क्या बनाएंगे अगला, जन्म, भाई इनका जन्म। हम क्या करते हैं मिक्स लिख देते हैं इसको ऐसे एक पैरे की तरह, उसमें ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मैं कह रहा हूं इस तरह करना भाई, जन्म श्री स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में हुआ। बस में मध्य प्रदेश के, ये पूरा भी लिख सकते हैं यहां तक, मध्य प्रदेश के इंदौर में, कहाँ हुआ भाई, नगर में हुआ। क्या हुआ, जन्म। यहां तक ये बात होगी। फिर लिखेंगे भाई शिक्षा, क्या लिखेंगे, शिक्षा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा आरंभिक या प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, क्योंकि बच्चा शुरू में क्या करता है, घर पे ही स्टार्ट करता है बोलना चालना लिखना। शिक्षा घर पर हुई, या उससे पहले इसका पालन पोषण लिखेंगे भाई। उससे पहले क्या करेंगे, उनका पालन पोषण, सॉरी मार कर दे भाई दूसरा दोस्त, कोई भी उठा कर चलता हो जो। क्या करेंगे भाई, पालन पोषण, क्योंकि पहले बच्चा पैदा होगा उसके बाद का पालन पोषण तो होगा। इनका पालन पोषण घर पर ही हुआ। श्री, इनका नाम डाल सकते हो हमें अच्छा बनाने के लिए, मैं इनको शॉर्ट में लिख दूंगा, श्री स्वयं प्रकाश जी का पालन पोषण घर पर ही हुआ। घर पर ही होता है भाई सबका,
सीधी बात है, घर पे पढ़ना सीखता पहले शिक्षा भाई। आरंभिक शिक्षा घर पर ही की और आरंभिक अध्ययन पूरा करके मेडिकल इंजीनियर की शिक्षा पूरी की। क्या किया उन्होंने? आरंभिक अध्ययन पूरा करके मेडिकल इंजीनियरिंग, क्या किया? मेडिकल मैकेनिकल है भाई, वो मैकेनिकल इंजीनियर। क्या कराया था उन्हें? मैकेनिकल इंजीनियर। बहुत छोटे शब्द लिख रखे इसमें यार। इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की। क्या की उन्हें? पूरी की। और औद्योगिक प्रतिष्ठान में, वो तो अब उसका नया टॉपिक बना देंगे, नौकरी भाई। क्या करी उसने? नौकरी। नौकरी कहां पर करी है उसने? औद्योगिक, उन्होंने नौकरी औद्योगिक प्रतिष्ठान में की। ठीक है। उसके बाद भाई और भोपाल चले गए, राजस्थान कट गया है, नौकरी की और जीवन के अधिकांश समय राजस्थान में व्यतीत किया। लगभग की कहां पर रहे वो? राजस्थान में। और ठीक है, यहां तक लिख दोगे ये? फिर इनका लिखो भाई, इन्होंने की संपादन कराया या रचना की। क्या करी इसने? रचना लिखी। रचना लिख रखी इसने बहुत सारी। उपन्यास लिखे हैं। एक वसुधा नामक पत्रिका लिखी और पहला सम्मान वनमाली पुरस्कार, राजस्थानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए। पुरस्कार कौन कौन शामिल है इसने वो लिख दो। रचना लिख दी। अगर इसका निर्धन दे रखा है तो उसके बाद इसका निर्धन कर दो। नहीं दे रखे, लेकिन रचना लिखी, सम्मान कराया। क्या लिखेंगे? सम्मानित। क्या कराया? क्या है ये? सम्मानित करे भाई। सम्मानित कौन सा उसका करे थे? पुरस्कार थे। किस पुरस्कार से सम्मानित किए? पुरस्कार मिला नहीं, पुरस्कार का बना दो। कौन सा पुरस्कार था? वनमाली पुरस्कार और राजस्थानी अकादमी पुरस्कार से 2 पुरस्कार मिले इसको। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम, बोर्ड पर जगह थोड़ी कम रहेगी, भाषा शैली। क्या लिखेंगे? भाषा शैली। भाषा शैली में क्या लिखेंगे? इनकी भाषा सहज व सरल है, सभी को आसानी से समझ में आ जाती है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तत्सम तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। छंद का प्रयोग किया गया है, जो ताकि सभी को आसानी से हमें समझ में आ जाती है। आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा सभी ने कमेंट करके जरूर बताना है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट में बताना है। तो सभी को समझ में आ गया होगा 10th क्लास को। इसमें एक तो इस तरह चेक करेगा, उसको ऐसे लगेगा भाई हाँ कुछ ना कुछ आता है।